चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर ये दून पुलिस की लगातार कार्रवाई यहां पर जारी है। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार जारी। एसएसपी जय सिंह के निर्देशों पर वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों 259 युवाओं के काटे चालान। पुलिस ने युवाओं के परिजनों से बातचीत कर यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। बीते 2 दिनों में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने की कार्रवाई। बिना हेलमेट के 90, ओवर स्पीडिंग में 14, ड्रिंक एंड ड्राइव में 5, नाबालिग के खिलाफ भी की कार्रवाई। वर्मा जी वर्मा जी बोल रहे हैं। कैसे हैं वर्मा जी? वर्मा जी मैं ऐसो प्रेमनगर बोल रहा हूँ। यहाँ मत देखो, ये आपका बेटा है करण वर्मा, ये अभी मेरे पास खड़ा है। एक स्कूटी है इसके पास, जब आपको पता है कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, निवेदन करना है कि हेलमेट पहने। शाम को तुम आपके लेके आना मेरे का, ये हेलमेट पहना हुआ दिखता है। तो नहीं है गाड़ी कर दो। आपका लड़का है आदित्य प्रीतम चमोली जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, ये जो है बिना हेलमेट के और बिना कागजात के गाड़ी चला रहा था और ये नाबालिग है। तो ये थाना रायवाला में इसकी गाड़ी थी। ये जसप्रीत जी बात कर रहे हैं? ये आपके लड़के हैं अंजन इनका नाम। ये अभी हमने आरागढ़ चौकी के पास रोका है ना चेकिंग में। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर ये ऐसे मिलेंगे पुलिस को तो कार्रवाई बनती है ना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड 8 सालावाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 80 में पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 170वां और इस साल 9वां और आखिरी संस्करण को पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ सुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान को विरासत से जोड़ने के लिए बनी वेबसाइट माकूम की विशेषताएं, फिल्म जगत की कई महान हस्तियां, राज कपूर और रफी साहब को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों की पसंदीदा एनिमेशन सीरीज का जिक्र और बस्तर में हुए अनूठे ओलंपिक के बारे में भी बताया और देशवासियों को नए साल की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों को अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है और लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को जरूर सुनने का आह्वान भी किया। सोमवती अमावस्या के स्नान को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल के निर्देश पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था पुलिस ने की है। पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल ने बताया कि आज रात 12 बजे से नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया जाएगा, जो सोमवती अमावस्या के स्नान के समापन तक चलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक प्लान में तब्दीली भी की जा सकती है। पुलिस कप्तान ने हरिद्वार आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से ट्रैफिक प्लान को देखकर घरों से बाहर निकलने की अपील की है, जिससे उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। नए साल के मौके पर आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा का संदेश देने और संदिग्ध गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। आने जाने वाले वाहनों को पुलिस रोककर चेक कर रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवरलोडिंग वाहनों पर पुलिस चालान काटकर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई करने में लगी है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी की टीम ने 6 चालकों को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए गिरफ्तार किया है। संबंधित वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी आरटीओ को भेजी है।
पुलिस कप्तान का कहना है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही स्थानीय लोगों से संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने के लिए कहा है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है नगर निकाय चुनाव की दूसरी सूची यहां पर जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 6 नगर निकायों के अध्यक्षों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस ने 28 नगर निकायों के अध्यक्षों के नामों की करी घोषणा। बीजेपी ने 11 नगर निगमों में अब तक नहीं की प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस ने की अब तक 11 नगर निगमों में से 3 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा। दोनों पार्टियों में मेयर पद के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर चल रही है माथापच्ची। मेयर पद के लिए एक सीट पर कई दावेदारों की खड़ी फौज। अब मेयर सीट के प्रत्याशियों का इंतजार। कल नामांकन का अंतिम दिन। टिकट आवंटन के बाद बीजेपी और कांग्रेस में दिखने लगे बगावत के सुर। कई दावेदारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बनाया मन। पार्टियों के लिए अब असंतुष्टों को संतुष्ट करना बन रहा है सिरदर्द। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 6 नगर निकायों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 28 नगर निकायों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 11 नगर निगमों में अब तक नहीं की प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस ने की अब तक 11 नगर निगमों में से 3 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा। दोनों पार्टियों में मेयर पद के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर चल रही है माथापच्ची। मेयर पद के लिए एक सीट पर कई दावेदारों की खड़ी है फौज। अब मेयर सीट के प्रत्याशियों का इंतजार। कल नामांकन का अंतिम दिन। टिकट आवंटन के बाद बीजेपी और कांग्रेस में दिखने लगे हैं बगावत के सुर। कई दावेदारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बना लिया है मन। पार्टियों के लिए अब असंतुष्टों को संतुष्ट करना बन रहा है सरदर्द। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर दूसरी सूची जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जारी कर दी है। कांग्रेस ने अब तक 11 नगर निगमों में से 3 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने 11 नगर निगमों में अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने 6 नगर निकायों के अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। दूसरी सूची तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जारी कर दी है, लेकिन अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है कि वक्त निकलता जा रहा है, ऐसे में कहीं परेशानियां ना खड़ी हो जाए? संदीप, कहें तो आज 29 तारीख है और हम बात करें तो कल नामांकन का अंतिम दिन है। मेनली अगर हम बात करें तो नगर निगम जो मेयर पद है उसको लेकर माथापच्ची चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 11 जो मेयर हैं उनमें से एक जगह भी अभी तक घोषणा नहीं की है। तो कुल मिला के माथापच्ची का जो लगातार जारी है और मुझे लगता है कि आज सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि कल अंतिम दिन है यहाँ पर नामांकन का, तो आज जारी हो जाएगी। और वही अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी 3 नगर निगमों के तो प्रत्याशी कर दिए हैं। अभी भी वहां पर 8 ऐसे नगर निगम हैं जहां उन्होंने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो कुल मिला के कहें अब कुछ ही समय रह गया। मुझे लगता है कि आज जो कहाँ इतनी माथापच्ची चल रही है, कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां भी कहीं ना कहीं घोषणा करने से इतनी डर रही है कि कहीं बाद में किस प्रकार के दिक्कतों का सामना पड़ना, क्या भाग्यसुर जो, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा की लाइनें लगी है और एक को टिकट मिलना है, तो बाकी में क्या स्थिति बनेगी। तो इसी चीज को हम देख के बता रहे हैं कि, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अब जारी हो जाएगी। अंतिम दिन कल नामांकन का है और अगर हुआ तो कुल मिला के कहें हम आज शाम तक जारी होने की उम्मीद है, जिससे कल अंतिम दिन लोग नामांकन करेंगे। और वहीं अब नामांकन के बाद जब कल सूचियां जारी हो जाएंगी तो उसके बाद जो लंबी लाइनें लगी हैं, टिकट एक को मिलना है, बाकी क्योंकि प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे उनकी क्या स्थिति होगी ये देखने को मिलेगा। अभी नगर पालिका नगर अध्यक्ष से भी सूचियां जारी हुई, वहां भी कहीं ना कहीं विरोध के स्वर लगातार दिखाई दे रहे हैं, पर नामांकन लोग कर रहे हैं। अब जब नामांकन की अंतिम तिथि होगी तब पता चलेगा कितने बागी खड़े हुए या सभी पार्टियों ने अपने बागी उम्मीदवारों को
सहमति से वो नम के नाम वापिस ले लिए। बिल्कुल कमल, बने रहिए। दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे कि अभी जो है कल नामांकन का आखिरी दिन है, सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। ये तो चलिए पार्टी संगठन का ये काम है, वो जब भी ऐलान करे उम्मीद है शाम तक सूची भी जारी हो जाए तीसरी। लेकिन अगर बात करें जो पार्टियों में जिन उम्मीदवारों ने ये उम्मीद जता रखी थी, दावेदारों ने कि उन्हें टिकट मिल सकती है, अब टिकट उनकी कट रही है, तो ऐसे में विरोधी सुर भी उठने लगे हैं। पार्टी के लिए किस तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। ये नगर निकाय चुनाव जो इस समय तक चल रहा है, इसके अंदर बहुत ही इस समय पर जो है बहुत असहज यहाँ पे पार्टियां दिखाई दे रही हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, क्योंकि इसका अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मेयर पद के लिए अभी तक है उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। उनको एक दूसरे के डर सता रहा है कि जब भी नामों का ऐलान होगा तो उसमें कहीं ना कहीं विरोध जरूर होगा, क्योंकि मेयर पद के लिए टिकट लेने के लिए कई दावेदार खड़े हैं और जिस एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा वो तो खुश होगा, लेकिन बाकी जो दावेदार होंगे उनमें कहीं नाराजगी देखने मिलेगी। उनकी नाराजगी को किस प्रकार से पार्टी दूर करेगी और उनको किस प्रकार से संभाल के रखना है, पार्टी इस बात को लेकर के इस समय पर बहुत ही असहज नजर आ रही है। और यही वजह बताई जा रही है कि बिल्कुल अंतिम समय में जो है इनके नामों की घोषणा होगी, जिससे कि अन्य दल बदल का जो यहाँ पे खेल चलना है वो ना चल सके, क्योंकि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन होगा और रात तक भी अगर ये लिस्ट जारी होती है तो कल को फिर दल बदल करके कोई भी नॉमिनेशन करके दूसरी पार्टी का सहयोग नहीं कर पाएगा। इसी वजह को बिल्कुल दीपक, कमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से जो है पार्टी में देखा जा रहा है, जब अब उम्मीदवारों का जब ऐलान होने लगा है नामों का, तो ऐसे में विरोधी सुर भी उठने लगे हैं और कई जगह ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो है निर्दलीय दावेदारी ठोकने पर आमादा हो चुके कई ऐसे जो है नेता। हाँ संदीप, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अभी हमारे पास एक सूची हमें मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी है। अब हरिद्वार की करें तो श्रीमती किरण जैसल को टिकट दिया गया है। श्रीनगर जो महिला सीट है वहां पर श्रीमती आशा उपाध्याय को दिया गया है। अगर कोटद्वार की बात करें तो शैलेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो श्रीमती कल्पना देववाल को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा से अजय वर्मा को टिकट दिया गया और रुद्रपुर से विकास शर्मा को। तो 6 नगर निगमों की भाजपा ने अभी सूची जारी कर दी है। 5 नगर निगम रह गए हैं। अभी हमारे को सूचना मिली है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हम जो बात कर रहे थे, पर 6 नगर निगमों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की एक बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई है। घटना में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है, जिसके पास से एक 315 बोर का देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाल तप्पड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बैरियर पर पुलिस के रोके जाने पर बाइक सवार बदमाश रुका नहीं और फरार होने लगा। पुलिस टीम भी बदमाश का पीछा करने लगी। इस दौरान बदमाश ने अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में पुलिस बदमाश को लेकर डोईवाला राजकीय चिकित्सालय पहुंची, जहां हालत गंभीर होने की वजह से बदमाश को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान अजय सिंह, एसपी देहात जया बलूनी और अन्य अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। इसके बाद सभी अधिकारी अस्पताल में घायल बदमाश से भी मिले। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि बदमाश की पहचान शाहनवाज और फसोनी निवासी गंगोह जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बदमाश के खिलाफ थाना गंगोह में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है। घायल बदमाश थाना क्लेमेंट टाउन में गोकशी के अभियोग का मुख्य आरोपी है, जिस पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर सहित गो तस्करी की गोकशी के साथ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि उपचार के बाद बदमाश को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बदमाश किस मंसूबे से जनपद में प्रवेश कर रहा था, इसके बारे में भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल से सामने आ रही है। नैनीताल एसएसपी ने की है बैठक, की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक की है। अपराध नियंत्रण को लेकर दिए गए कड़े निर्देश, नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम में बढ़ाई जाए कार्रवाई, ड्रग्स की सप्लाई चैन को तोड़े और तस्करी का करे पर्दाफाश। कहना एसएसपी का साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सभी थाना और साइबर प्रभारी जनता में बढ़ाए जागरूकता, साइबर अपराधों में अधिक से अधिक मुकदमे करें दर्ज, निरोधात्मक कार्रवाई में लाए तेजी, ड्यूटी का
सतर्कता और गंभीरता से करे पालन। नगर निकाय चुनावों की सभी तैयारियां जल्द करे पूरी। आगामी 31 दिसंबर और नववर्ष में लगे पुलिस बल को किया ब्रीफ। देखिए, आज ये जो मासिक अपराध गोष्ठी है, एक तो इसमें हम एनडीपीएस पर फोकस कर रहे हैं, जो खास तौर से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे केसेज कम हुए हैं, तो उन पर हम फोकस कर रहे हैं कि वहाँ केसेज कम क्यों हैं, और साथ ही ये भी चीज़ देखी जा रही है कि इसको किस तरीके से रोकथाम की जा रही है। साथ ही इसके अलावा जो युवाओं में थोड़ा प्रचलन बढ़ रहा है, उसके लेके अवेयरनेस को लेके क्या प्रोग्राम हो रहा है, उसका भी आज रिव्यू कर रहे हैं। तो बेसिक मुद्दा ये वाला है। बाकी इसके अलावा टूरिस्ट सीजन चल रहा है, तो उसके लिए जो हमारी डिप्लॉयमेंट है और जो आने वाले 4-5 दिन में ये सारी चीज़ें रहेगी, उसको लेके भी डिस्कशन है। और एक नगर निकाय चुनाव को लेके भी आज कुछ उसका भी रिव्यू किया जा रहा है कि उनकी तैयारी किस तरीके से है, और आने वाले समय में नगर निकायों में क्या चुनौतियां होगी, जिनको हमें डील करना है। देखी गई है कि जो हमारी कांस्टेबलरी है और जो नीचे की वर्किंग फोर्स है, उसकी संख्या कुछ कम हुई है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ प्रमोशन हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो फोर्स है वो रिटायरमेंट की तरफ भी जा रहा है। तो इस वजह से नीचे वाला जो हमारा मैन पावर कम हुआ है, इसको लेके शासन के लेवल पर बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। पुलिस मुख्यालय इसमें नई भर्तियों का प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। नानकमत्ता पुलिस और स्मैक तस्कर के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस ने स्मैक तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 120 ग्राम स्मैक, 315 बोर का तमंचा और 4 कारतूस भी बरामद किए गए। धन सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि देर रात नानकमत्ता थाना क्षेत्र में गश्ती कर रहे थे। इस दौरान उन्हें बिसोटा गांव के पास एक व्यक्ति के संदिग्ध होने की सूचना मिली, जिस पर थानाध्यक्ष टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुए। तो नदी के बांध के सहारे बिसोटा गांव के पास पहुंचने पर मौके पर एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल घुमाकर गन्ने की खेतों की ओर भागने लगा। पुलिस ने तस्कर का पीछा किया। नदी किनारे बदमाश ने अपनी बाइक को छोड़ दिया और पुलिस पर फायरिंग करते हुए नदी के रास्ते भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। तस्कर की पहचान सुखविंदर सिंह निवासी बिसोटा नानकमत्ता के रूप में हुई है। तस्कर के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस चोर के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। तस्कर को सीएमसी नानकमत्ता में भर्ती करवाया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तो गश्त कर रहे थे, उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि बिसोटा गांव के पास एक व्यक्ति है जो संदिग्ध एक्टिविटी कर रहा है। उसमें थानाध्यक्ष अपने फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से चलाते हुए वहां से भागा। पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया। वो बंधे के पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने लगा। पुलिस पर उसने कई फायर किए। जवाब में थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा भी इस पर फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उससे पूछताछ के बाद यह पता चला कि उसका नाम सुखविंदर उर्फ बिट्टू है और उसने पूर्व में भी कई अपराध किए हैं और पुलिस पर भी उसने हमला किया है, जिसके लिए मुकदमा पंजीकृत है नानकमत्ता थाने में। अभी उसे अस्पताल ले आया गया है और वह सुरक्षित है। उससे और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उसने यह भी बताया कि उसके पास 120 ग्राम स्मैक है और वह नशे का व्यापार करता है। उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। उससे गहन पूछताछ की जाएगी और उससे और जानकारी प्राप्त की जाएगी कि वो कौन कौन लोगों को नशा देता था और कहां से ये स्मैक या ऐसे नशीले पदार्थ ले आता था। जनपद हरिद्वार की लक्सर थाना पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 4.82 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल ने बताया कि नशा तस्कर की पहचान अयूब निवासी लक्सर के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान ने दावा किया कि हरिद्वार और पूरे जनपद में नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते सभी थाना पुलिस अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं।
चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है बर्फ की सफेद चादर में ढकी है उत्तराखंड की हसीन वादियां। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, मौसम से जुड़ी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार मौसम ने बदला रुख। 2 दिन की कड़ाके की ठंड के बाद खिली धूप, पर्यटकों ने किया उत्तराखंड का रुख। मसूरी, धनौल्टी और हर्षिल में पर्यटकों का लगा जमावड़ा। बर्फ का आनंद लेने दूर दराज से पर्यटक पहुंचे देवभूमि। बीते 2 दिनों में चारों धामों में हुई जमकर बर्फबारी। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद आज निकली है धूप। बर्फ से ढके रास्तों को खोलने का काम जारी। पर्यटकों की मदद के लिए पुलिस टीम मुस्तैद। विपरीत परिस्थितियों में भी कर्तव्य पालन कर रहे हैं पुलिस के जवान। उत्तराखंड पुलिस सुरक्षा के साथ मित्रता और सेवा का दे रही है संदेश। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्फ की सफेद चादर से ढकी उत्तराखंड की हसीन वादियां। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और हमारे सहयोगी दीपक नारंग ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। एक बार फिर मौसम ने जो है रुख बदला है, यहां पर अब धूप खिलती देखी जा रही है। पर्यटक भी जो है उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। संदीप, हम लगातार कल कह रहे थे, जब हम लगातार बर्फबारी की और मौसम खराब की खबरें चला रहे 27 और 28 की, तो हम यही कहा था कि जो भविष्यवाणी है मौसम विभाग की, 29 तारीख को भगवान सूर्य के दर्शन होंगे और यहाँ खिली धूप निकलेगी। और वही हम आज देख रहे हैं कि आज भगवान सूर्य के दर्शन हो गए, खिली हुई धूप है। लोग 2 दिन बाद जो मौसम लगातार बारिश और बर्फबारी थी, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे खुशनुमा मौसम है और लोग आज चटकी हुई धूप का आनंद भी ले रहे हैं और भगवान सूर्य का नमस्कार कर रहे हैं, उसका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। क्योंकि लगातार 2 दिन से जब ऐसा मौसम, पर वो चीज भी बहुत जरूरी है। लगातार हम कहें तो खेती के लिए किसानों को बड़ी राहत मिली है कि जो बारिश चाहिए होती थी गेहूं के लिए, वो मिल गई है। बर्फबारी भी बहुत जरूरी चीज होती है, वो भी मिल गई है। और आज भगवान सूर्य के दर्शन हो गए हैं। तो जैसा जैसा मतलब चीजें चाहिए थी, वो चीज भगवान कुदरत यहाँ पर दे रहा है उस उत्तराखंड को। तो कुल मिला के कहें, आज जो धूप खुली है, मौसम पूरी तरह सुहाना हो चुका है और लोग इस चटकी हुई धूप का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल कमल, दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात करें धर्मनगरी की, तो धर्मनगरी में मौसम क्या कुछ कह रहा है? किस तरह की जो है वहां पर मौसम दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें आज सुबह से जो है लगातार जो है, पहले तो मौसम बदला हुआ था, सुबह धुंध दिखाई दे रही थी और उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे धूप निकलेगी। लेकिन अचानक 8 बजे के बाद मौसम ने करवट बदली और धीरे धीरे धुंध छुटी और धूप निकलनी शुरू हुई। सुबह थोड़ी सी धूप में जो है वो गर्माहट कम थी, लेकिन इस समय पे जो है ऋषिकेश के अंदर काफी अच्छी धूप निकली हुई दिखाई दे रही है। और धूप की वजह से जो पर्यटक हैं वो काफी यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की ठंड के बाद उनको बाहर निकलने का मौका मिला है। कोई होटल में कैद था तो कोई कहीं पे, लेकिन विदेशी पर्यटक जो है वो इस समय पे गंगा के किनारे जहाँ पे रेत है वहाँ पे सन बात लेते हुए देखे गए हैं। तो ये अच्छी एक खबर है कि 2 दिन की ठंड के बाद आज यहाँ पे थोड़ा सी राहत देखने को मिली है। और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें ये कहा है कि जो ठंड के बाद अब धूप निकली है, इसकी वजह से अब यहाँ पर लोगों को जहाँ ठंड से राहत मिलेगी, वहीं कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, खांसी, नजला, बुखार, इस प्रकार की जो शिकायतें थी, इसके मरीजों में जो है अब कमी आएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी का सामना जो है इस समय पर बुजुर्गों को और बच्चों को ठंड की वजह से करना पड़ रहा था। तो अब कहीं ना कहीं इस बीमारियों में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी और जो सूखी ठंड पड़ रही थी उससे भी काफी हद तक राहत मिलेगी। और आज यहाँ पर काफी अच्छी धूप जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। संदीप। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।